पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में कमी के बाद आटे और दालों की कीमतों में वाज़ेह कमी आई है। अलबत्ता कराची इसमें शामिल नहीं, लेकिन कराची वालों के लिए 2 नंबर कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में 25 से 30% तक बड़ी कमी की गई है। कराची वाले पता नहीं क्यों उनको ये इस्तिफादा हासिल नहीं हो रहा, क्या वजह है कि उनको ये समरात नहीं मिल रहा है। कराची और लाहौर की मार्केट्स में पोजीशन क्या है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे नुमाइंदगान हमें फ़हीम ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे हम जानेंगे कि वो क्या सूरत हाल देख रहे हैं। तो हमें कराची से कफील ने ज्वाइन किया हुआ है और लाहौर से शौकत हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बताइएगा कफील, सबसे पहले आप बताइए कराची में ये मामला क्यों हो रहे हैं? देखिए फ़हीम, इंतज़ामी मामला जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो गंभीर है यहाँ, स्पेशली कराची के अंदर। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं प्राइस के ऊपर। इस वक्त अगर जब ये प्राइसेस नीचे आना शुरू हुए हैं, क्रैकडाउन हुए, तो उसके बाद चीनी के प्राइसेस जो है वो 180 तक पहुँच चुकी थी और उसके बाद उसके प्राइसेस जो है वो 145 तक जो है वो आई है मार्केट के अंदर। उस पर खासी कमी जो है वो देखी गई। ताहम अगर हम बात कर लें आटे की, आटे के अंदर ताहाल कराची में इस वक्त भी जो मैं मार्केट में खड़ा हूँ सदर के अंदर 160 रुपये फ़ी किलो चक्की का आटा फ़रोख्त किया जा रहा है और जो फ़ाइन आटा है उसके प्राइसेस 145 से 150 के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। हालांकि जो इम्पोर्टेड जो गंदम है उसकी होलसेलर्स बताते हैं कि 95 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से जो उसकी कॉस्ट जो उनको पड़ती है। तो उसके बाद से अप्रॉक्सीमेटली जो आटा है वो 110 और या 115 के अंदर जो है वो फ़रोख्त होना चाहिए, लेकिन ताहाल 30 से 35 रुपये ताहाल जो है वो कमाए जा रहे हैं। और इसमें तमाम फ्लोर मिलर्स और वो तमाम माफिया शामिल है जो कि गुज़िश्ता कई बरसों से जो है वो आटे के प्राइसेस को ऊपर नीचे करने में जो है वो कामयाब रहा है। दूसरी हम बात कर लें दीगर आइटम्स की, दालें कुछ कम ज़रूर हुई थी, ताहम रिटेल की सतह के ऊपर अभी भी यहाँ जो हमने प्राइसेस मालूम किए वो अभी भी जो है वो ज़्यादा हैं। और आवाम से जो कि ऑन कैमरा बात नहीं कर रहे तो उनका यही कहना है कि प्राइसेस अपनी जगह 19-20 का डिफरेंस है, कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है। और इंतज़ामिया जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी है ज़िले इंतज़ामिया की कि वो चेक एंड बैलेंस रखे, कोई प्राइसेस लिस्ट नहीं है। ठीक है, कफील आपने बिल्कुल सही कहा कि इंतजामिया की जिम्मेदारी है, लेकिन इंतजामिया चेक भी करने को तैयार नहीं कि मार्केट में चल क्या रहा है। शौकत आप बताइएगा, लाहौर के शहरी किस भाव चीजें खरीद रहे हैं? जी, जैसा कि आपको मालूम है कि डॉलर को और पेट्रोल को रिवर्स गेयर लगे है, लेकिन हैरान कुन तौर बात यह है कि जो माफिया जो है कंट्रोल में नहीं है ज़िली इंतज़ामिया के, क्योंकि ज़िली इंतज़ामिया के पास 102 मजिस्ट्रेट हैं जिनका काम है छापे मारना और रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी कार्रवाई बयान करना, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और अगर जो बात करें हम घी की, दर्जा दोम का जो घी है उसमें कुछ कमी वाक़या हुई है, 60 से 70 रुपये वो यहाँ पर आ गया है लाहौर में 450 के करीब। और जो सब्सिडाइज घी है यूटिलिटी स्टोर पर उसकी कीमत में भी 60 रुपये कम हुए हैं, यानी कि वो भी 460 से कम होकर 395 395 रुपये का हो गया है। आटे की बात करें तो यूटिलिटी स्टोर पर जो सब्सिडाइज आटा है हैरान कौन तौर पर महंगा है, यानी कि 1420 रुपये का 10 किलो का थैला है, जबकि आम ओपन मार्केट में ये 1320 रुपये का हो गया है। इसी तरह अगर जो बाकी चीज़ों की बात करें तो आटा क्यों सस्ता नहीं हो रहा, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने गंदम की अजराई पॉलिसी जारी नहीं की। 3900 रुपये मन उन्होंने गंदम खरीदी थी और अब रेट निकालने जा रहे हैं 42 रुपये मन। और अगर जो 60 अरब की सब्सिडी दें तो सिर्फ एक शहरी को 150 रुपये फी थैला 20 किलो का उसके ऊपर सब्सिडी मिलेगी। बिल्कुल जी, सब्सिडी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत आपका, कफील आपका, आप लोगों ने हमें अपडेट किया। और नाज़रीन, इसी सिलसिले में बात करने के लिए साथ मौजूद हैं ट्रेडर एसोसिएशन के चेयरमैन हाजी रऊफ इब्राहिम साहब, उनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर, ये जब भी आप आते हैं आप हमें बता के जाते हैं फार्मूला कि जी ऐसे ऐसे कर लें, इस तरीके से अगर हुक्मरान जो हैं वो अपनी चीज़ें बदल लें तो सारी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। लेकिन ये जो हमारे अपने लोग हैं जो कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी में लगे हुए हैं, ये तो हुक्मरान नहीं है। ये जो लोग आटा 95 रुपये की गंदम खरीद के 115-120 का पड़ने वाला आटा 150-45 में बेच रहे हैं, ये भी हुक्मरान नहीं है। ये सारे मामला कब सेटल होंगे? देखें, अगर बात करनी चाहें हम तो सभी बातें हो जाती हैं। आपके प्रोग्राम में आया था 180 रुपये चीनी थी, बिल्कुल उस पर आवाज़ उठाने वाला खैर मैं तो नहीं, अल्लाह के बंदे बहुत हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बड़ा साथ दिया। 123 रुपये में होलसेल में चीनी हो चुकी है। आटा आप जो समझ रहे हैं, अभी 94 की गंदम जी इम्पोर्ट हो रही है अभी रशिया से, यूक्रेन से। 94 की कॉस्टिंग है, 110 रुपये में आटा बिकना चाहिए। मुझे आप बताएं कि ये आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचानी है और इस पे अमल दरामद इंशाल्लाह करवाएंगे। इंशाल्लाह 110 रुपये में आटा इससे एक्सेस बेचना नाजायज़ मुनाफा है और 115 रुपये इसका फाइन आटे का रेट है। अब मुझे आप ये बताएं, ये लूटमारी का बाजार ख़त्म कब होगा? ये कब ख़त्म होगा? जाहिर सी बात है, जब आवाज़ उठती है तो जाती है। आप यकीन करें कि जब आपसे पता चला ना कि चीनी का रेट कम हो गया है तो स्पेशली
हम लोग गए जनाब मार्केट, और मैंने कहा ज़रा जाके पता करूं कि मार्केट में वाकई चीनी अब सस्ती हो गई है। तो मुझे चीनी जनाब मिली उसी रेट पर जिस रेट पर जनाब महंगी चीनी मिल रही थी। मैंने ख़ास तौर पर जाकर बात की उस ग्रॉसरी स्टोर का जो ऑनर था उससे। मैंने कहा जी चीनी का रेट तो कम हो गया है, आप फिर उतनी ही चीनी दे रहे हैं उतने पैसों में। तो उन्होंने बोला कि जी नहीं, अभी ना इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, बात ज़रूर हुई है लेकिन अभी रेट उस तरह से है ना, कोई ऑर्डर हमें नहीं आया कि आपने कम करने हैं। तो कहने का मकसद ये फ़हीम कि बिल्कुल हम ऐसे ही है लोगों को सारिश। सम्राट मिलते नहीं है, चीज़ें जो हैं वो पीछे पीछे जब हो जाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने Check and सारिश। अब balance आप नहीं अगर है। ये देखें कि अगर आप 150 रुपए का आटा देख रहे हैं, आप 1 किलो 10 किलो के हो गए आपके 1450, और 20 किलो का जो बोरा आपका आ रहा है वो आपका 2900 रुपए का। 20 किलो के बोरे में आपके अगर 6 अफराद हैं घर के अंदर, 3 टाइम वो सिर्फ रोटी भी खाते हैं, तो आपके कम से कम 5 बोरे लग जाते हैं, और 3000 के हिसाब से आपके 5 बोरों के बन गए 15,000 रुपए। 15,000 सिर्फ रोटी के, जिसमें ना तेल है, ना नमक है, ना उसमें कोई घी है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप रोटी बना के खा रहे हैं तो वो आपके 15,000, और 40,000 रुपए कमाने वाला बंदा है जिसमें से वो 20,000 रुपए अपने यूटिलिटी के बिल्स देता है, फिर उसके बाद अपने घर का किराया देता है, अपने बच्चों की फीस देता है, वो बंदा कैसे इतना गुजारा महंगा आटा करेगा? कैसे खा सकता है? देखिए, आप चीनी को ले लें पहले कि 180 रुपये होलसेल में हुई, रिटेल में 220 तक बिकी। जी, ये तो आपको ही पता होगा। लेकिन आवाज़ हक बुलंद करने से, और मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि ये आवाम के लिए आवाज़ उठी। 125 रुपये में चीनी बिक रही है होलसेल में, और रिटेल में जो मैं देख रहा हूँ 140 रुपये बिक रही है, और ये और कमी होगी। तकरीबन सीज़न आना है हमारा, 100 रुपये किलो चीनी हो जाएगी, कोई खौफ ना लाएं। दूसरी बात मैं आपसे कहूँ कि जो आटा माफिया है, जिसको कहते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़, कार्टेल सिस्टम का हिस्सा, सब चीज़ें हैं ना। आपको मैं पिछले बैकग्राउंड से अब आगे ले जाता हूँ। ठीक। 55 रुपये पिछले सीज़न का सपोर्ट प्राइस हुआ करती थी गंदम की, उसको 7 महीने कबल अज़ वक्त सीज़न से 100 रुपये कर दी गई। सब ने ज़ख़ीरा कर लिया, और वो गंदम 130 रुपये तक बिकी। कितने वाली? 55 रुपये वाली। और हमारा जो क्रॉप होता है 26 मिलियन टन, 2 करोड़ 60 लाख टन का। आप मुझे बताएं कि 1 करोड़ हमने इस्तेमाल भी कर ली, तो 1 करोड़ 60 लाख पे नफ़ा किसने किया? डबल, खरबों में। जिसमें आप इंतज़ामिया देख लें, फूड देख लें, फूड डिपार्टमेंट देख लें, चेक करने वाला कोई नहीं, फ्लोर मिल, सभी शामिल थे। इसी गंगा में हाथ धोए। गरीब के निवाला मुंह से छीनना आटे ये की कीमत जायज़ क्या है नहीं होलसेल? अभी मैं आपको बताऊं, अब रिसेंटली जो सीज़न है उसका 100 रुपये प्राइस है अभी, सपोर्ट प्राइस। और जो आटा अभी हम समझ रहे हैं कि इसको 115 में बिकना चाहिए, लेकिन लम्हा फिक्रिया है। दूसरा, हमारी इंपोर्ट अलाउ की गई 15 लाख टन। 15 लाख टन इंपोर्ट हमारी अलाउ है, रोज़ जहाज़ आ रहे हैं। वो 93 की कॉस्टिंग है, इसको 110 से ऊपर बिकाना, इसको बेचना इंतजामिया और आला हुकाम का काम है। लेकिन इसमें हारी साहब ये फौरी- बताइए ना, आप फौरी चेयरमैन है इक़दाम होलसेल करें। एसोसिएशन के, ये कर कौन रहा है? देखिए, मतलब मैं ऐसा आपको तो सब नहीं कि आपकी तफसील नज़र बता में ना रहा हूँ। हो। देखिए, मैं सब जी। तफसील बता रहा हूँ। इसमें फ्लोर मिल वालों को अभी कसूरवार हैं, हम भी कसूरवार हैं कि हम नहीं देख रहे हैं। 110 और 115 फाइन अटा होना चाहिए। तो क्या गरीब के मुंह से 2 निवाले भी छीन रहे हैं आप लोग? तो इस पे अमल दरामद हो रहा है। मैं आपके टीवी की तवज्जुह से बात कर रहा हूँ कि मैंने कमिश्नर वाला हुकाम से भी बात हुई देखिए है। रऊफ भाई, ये कोई मैं आप- जवाब नहीं है। देखिए, अगर मुझे मार्केट में जाके आटा उस दाम पे नहीं मिल रहा जिस दाम पे टीवी पे बात हो रही है, तो फिर क्या फायदा मुझे? बस देखिए, अमल दरामद हो रहा है। आप मुझे बात 2 मिनट देंगे तो सब होगा। जब जितने अमल दरामद हुए हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब और निगरां वज़ीर आला, देखें चावल के भी डबल रेट थे। जो नाजायज स्टॉक हुआ था, जिसको 450 रुपये तक ले गए थे, आज आपको पता है 300 रुपये में 11-21 अच्छा बासमती बिकता है। दूसरे नॉर्मल चावल भी नीचे आना शुरू हुए हैं। दालों का इम्पैक्ट भी, इंटरनेशनल बाजारें भी गिरी हैं, और डॉलर का इम्पैक्ट भी आया है। ऑयल को आप देख लें, 320 रुपये में ये खुला तेल बिक रहा है आज, और घी 340 रुपये में बिक रहा है। आपको ये पता है कि 90% खुला ही इस्तेमाल होता है। बिल्कुल ऐसा ही। चाहे शादी हॉल ले लें, चाहे एनजीओ ले लें, चाहे रेस्टोरेंट ले लें, हर चाहे जगह पर यही रेस्टोरेंट ले लें, या गरीब तबका ले लें, है। ऐसा ही है ना। उस पे अमल दरामद क्यों नहीं होता? ब्रांडेड 550, 550 क्यों है? ये तो सारी चीज़ें हैं। देखिए, हमारी कमिश्नर से भी बात हुई, आला हुकाम से भी बात हुई है कि रिटेल बेस पे उसका इम्पैक्ट नहीं आता। 50 किलो ले जाने वाला वो कोई ले सकता है कि होलसेल में लेगा? नहीं। अब इन्होंने जाना है आधा पाव लेनी है माछ की दाल, जो उन्होंने बकौल कहा। तो मैंने कहा यार, ये तो इतना रेट है। आपको पता है कि रिटेल बेस पे आज तक चेक एंड बैलेंस नहीं हुआ है।
होता ही नहीं है ना। अब अमल दरामद होंगे, ये मैं आपसे कंफर्म कह रहा हूँ। मैं कमिश्नर साहब से भी 4 दफ़ा मीटिंग्स हुई हैं और इसको अमल दरामद कराना लाजमी है और ये होगा। देखिए, जब 50% अप ले रहे हैं, जितनी बड़ी बड़ी चेनें देख लें, स्टोर देख लें, किरियाना देख लें, सब में डबल के ऊपर भी जा रहे हैं लोग। इसका मैकेनिज़्म बनाने की मैंने कोशिश की है कि होलसेल में 5% जो दुनिया का कानून है और रिटेल में सिर्फ 10% इजाफा कर सकते हैं आप। इसके बगैर 11% भी है तो उसका चालान भी काटें। और मैं हुकूमत वक्त से भी कहूँगा, अफसोस की बात बात है। यह है हाजी साहब कि फिर 2 महीने बाद भी अगर हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे होंगे तो आप कहेंगे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ और मेरी बात हो रही है, क्योंकि ये पिछली 2 महीने पुरानी बात है। नहीं, जो कि आपने की बहुत है। अच्छी बात कही। अब इसके जो हतमी फैसला है, मैं ये कह रहा हूं कि बहैसियत है चेयरमैन होलसेल एसोसिएशन, आपका क्या ये राइट का आपके पास क्या ये आपके पास हक नहीं है कि आप ऐसे लोगों पर पाबंदी लगा सकें जो ये गैर कानूनी तौर पर मुनाफा कमा रहे हैं? देखिए, मैं कोई रिट नहीं हूँ गवर्नमेंट की, लेकिन हमारा बोलना भी एक मायने रखता है। बिल्कुल रखता है। हम आगे जाके इतनी बात करते हैं, फ्रंट लाइन पे करें ना बात, ये मुश्किल होती है लेकिन हम करते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया में जब हम आए हैं ना, 4 दिन की ज़िंदगी के लिए नहीं आए और ना ये ज़िंदगी है। मैं आपको सच बोलता हूं कि बादशाहत का एतबार क्या, एहतियातन फ़कीरी गुजारता हूँ, सही, फ़कीरी ज़िंदगी गुजारता हूँ। क्या है, बादशाहत का कोई एतबार नहीं, जो भी आदमी कुछ कर ले, कोई भी तख्त ले जाए। लेकिन रब्बे करीम तो देख रहा है ना। मैं आवाज़ हक बुलंद करता हूं और मैं कमिश्नर साहब को भी अप्रिशिएट करता हूं कि इस पे अमल दरामद अब शुरू हो रहा है। देखें, सालाना लिस्ट होती थी, आपको याद होगा। जी जी बिल्कुल होता है। अब ये मंथ वाइज लिस्ट आएगी। ये भी मैं आपको बता दूं, रिटेल बेस की भी लिस्ट आएगी। और मैंने तो ये भी तजवीज़ दी है कि चालान फाड़ना हल नहीं है। चालान एक दफ़ा कर दें, दूसरी दफ़ा दुकान ही सील करें, ताकि लोगों को अवेयरनेस आए कि भाई ये लूट मारी क्यों। अच्छा, एक बात मेरी सुनिएगा, मुझे ये बताएगा, हम अक्सर उनके खवातीन मोस्टली ग्रोसरीज करने जाती हैं, जी, मर्द जी। फिर भी इतने नहीं जाते हैं, जाएँ तो साथ ही जाते हैं, चीज़ें खवातीन लेती हैं। ये जो एक बार कोड का रिवाज निकल आया है कि आपने मार्ट से कोई भी चीज़ खरीदी है, बस बार कोड लगा हुआ है, उसकी कीमत नहीं लिखी हुई। अब जब वो पूरा बिल एक लंबा निकल के आएगा तो फिर आप तसल्ली से खड़े होकर देखोगे, और मोस्टली पाकिस्तानी देखते भी नहीं हैं। अच्छा, ये बिल बन गया, ये पैसे लो, चलो जी अल्लाह हाफिज़। अब एक स्टोर पे वो चीज़ आपको, अगर आप एक शरबत की बोतल ही समझ लें, 300 की मिल रही है, किसी और स्टोर पर जाएंगे वहाँ पे 320 की है, वहाँ जाएंगे 315 की है, बस बार कोड से बिल पे किया, हम आ गए। ये क्या तरीकाकार है कि रेट आवेजा नहीं किए गए, कहीं पे कोई है, कहीं पे कोई है, बस चल रहा है। बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, बार कोड पे तो हमारी बीवियों ने हमें लूट लिया है। ये बातें क्या कर रही हैं आप? और मेरा ख्याल है आपके शोर ने आपने लूट लिया। सब लूट मारी लगी हुई है, सब जन्नत में चली जाएंगी खवातीन। मर्द ही बेचारे हार्ट अटैक से मर रहे हैं या बेचारे परेशान हाल है जिंदगी में। तो आप ये बात तजवीज़ नहीं दे हुई रहे हैं ना। कि वहाँ भी जहन्नम। देखिए, आप बात समझे, बार कोड पे आप जा रही है ना, मेरी वाइफ जा रही है, भाई ये डाला कार्ड, चलो हो गया, ATM मशीन है ना, हम लोग डाला जी 2 लाख का आ गया। भाई आप ये क्यों नहीं देख रही हैं कि माश की दाल का क्या रेट है, फला क्या रेट है? नहीं जी, बार कोड चल रहा है। ये आपकी कंप्लेन बहुत बिल्कुल सही है, ये आवेजा होनी चाहिए। और जहाँ खिलाफ वर्जी हो ना, मैं तो यकीनी कहता हूँ कि 15 दिन के लिए तो जेल में डाल दो। ये अमल दरामद कराने का टाइम है। जनरल आसिम मुनीर साहब वो काम कर रहे हैं जो शायद आपको पता नहीं है। वजीर आला जो हमारे वजीर आजम, निगरान वजीर आजम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप यकीन माने, जो रेट अभी जो नई सीजन चावल की आएगी ना, आप देखेंगे 250 रुपये में आला क्वालिटी मिलेगा। लेकिन उसका जी, और इसका मैकेनिज्म जब 10% पे ले आएंगे ना, आप एक कानून बनाएं। ये थोड़ी होता है कि 1 महीने की लिस्ट हो, उस महीने पे आपने अमल करना है, दूसरे महीने दूसरी लिस्ट है, तब तो हो सकता है। अगर आप बोलें कि सालाना लिस्ट, तो ये फ्लक्चुएशन में नहीं चल सकता। ये हमने अमल दरामद करवाना है। हाजी साहब, होने को सब कुछ हो सकता है, बस ये है कि मेरी बिल कोशिश आपकी मौजूद है। मेरी कोशिश, और जितनी आला हुकाम से हमारी बातें हो रही हैं, कमिश्नर से हो रही हैं। देखिए, सब्जी में कंट्रोल किया कमिश्नर साहब ने, चारों DC साहब ने। जो मैं बात करूंगा तो सही कहूंगा। दूध में कमी वाकई हुई। मैं आपको बोल रहा हूँ, गारंटीड बोल रहा हूँ कि 2-3 दिन में आपको वो इन्फॉर्म। चले जी, अल्लाह करे जो आप कह रहे हैं वैसा ही हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।